नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज के वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, हिंदी साहित्य के इतिहास का जो पहला कालखंड है यानी कि आदिकाल। आदिकाल के अंतर्गत सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य पर महत्वपूर्ण बात करनी, महत्वपूर्ण टॉपिक ये दोनों है, तो इन पर विस्तार से आपको जानकारी होनी चाहिए क्योंकि इनसे प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। परीक्षाओं में इनसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वहीं जो अगर आप बीए हिंदी ऑनर्स के स्टूडेंट हैं या फिर एमए के स्टूडेंट हैं तो विस्तृत प्रश्न भी इन दोनों टॉपिक से बनते हैं। टिप्पणी परक प्रश्न बनने की संभावनाएं अगर मैं बात करूं डीयू के पैटर्न पर आधारित, जो डीयू का पेपर पैटर्न रहता है तो उसमें टिप्पणी परक प्रश्न सबसे ज़्यादा संभावनाएं होती हैं पूछे जाने की इस टॉपिक से, नाथ साहित्य, और दूसरा टॉपिक है सिद्ध साहित्य। तो इन दोनों टॉपिक्स पर विस्तार से चर्चा करना ज़रूरी हो जाता है। तो बिना समय ज़ाया किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात होगी नाथ साहित्य पर, फिर बात होगी सिद्ध साहित्य पर। तो नाथ साहित्य के संदर्भ में लिखा है कि महायान से वज्रयान। अब बात हो रही नाथ साहित्य का उद्भव कैसे हुआ। तो सबसे पहले महायान से वज्रयान, जैसे कि जो बौद्ध धर्म की शाखा थी वो दो भागों में या फिर दो खंडों में विभाजित हुई थी। पहला हीनयान, दूसरा महायान। तो महायान से वज्रयान और वज्रयान से सहजयान और सहजयान से नाथ संप्रदाय का विकास होता है। कर्मकांड के विषय जाल में फंसे जीवन को सुलझाने का श्रेय इसी संप्रदाय को है। किस संप्रदाय को? नाथ संप्रदाय को। इस प्रकार यह संप्रदाय का विकसित एवं पल्लवित रूप है। नाथों ने निरीश्वरवादी शून्य से ईश्वरवादी शून्य के रूप में प्रतिष्ठित किया। आगे लिखा है नाथ पंथ 14वीं शताब्दी। बात हो रही है कि कब, यानी इसका समय काल क्या है नाथ पंथ का। तो जाहिर सी बात है जो समय काल नाथ पंथ का रहा होगा उसी समय जो साहित्य सृजन हुआ है उसको नाथ साहित्य कह दिया जाता है। वैसे ही जो सिद्ध पंथ का समय काल रहा होगा उस समय जो साहित्य सृजन हुआ है सिद्धों द्वारा वो सिद्ध साहित्य कहलाता है। तो नाथ पंथ 14वीं शताब्दी के मध्य तक धर्म और साहित्य दोनों को प्रभावित करता रहा। वज्रयान में अनेक वामाचारों के कारण जो विकृतियां प्रवेश कर गई थीं उनसे अपना संबंध तोड़कर वज्रयान की परंपरा से उदित होकर नाथ सिद्धों ने स्वयं को शैव मत का अनुयायी घोषित किया। इस संप्रदाय ने कौल साधना से अष्टांग योग मैं आपको बता दे रही हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहला आता है यम, दूसरा आता है नियम, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। ये 8 स्टेजेस होती हैं एक तरीके से जो आत्मा की परमात्मा से मिलन की, यानी कि जब 8वीं स्टेज तक आप पहुँच जाते हैं, समाधि तक पहुँच जाते हैं तो आपकी जो इंद्रियां हैं वो एकीकृत हो जाती हैं। तो अष्टांग योग ये 8 स्टेप्स हैं कि उपासना विधि ग्रहण की। जिस प्रकार वज्रयान संप्रदाय के 84 सिद्ध प्रसिद्ध हैं उसी प्रकार नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? 9। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि नाथों की संख्या कितनी है। तो नवनाथ होते हैं, वहीं 84 सिद्ध होते हैं। ये संख्या आपको मुँह जबानी याद होनी चाहिए, जिनके नाम गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में उल्लिखित हैं। किनके? 9 नाथों के नाम। नाथ पंथ की दार्शनिकता सैद्धांतिक रूप से शैव मत से ग्रहण की गई है। यानी नाथ पंथ में जो तुलना के स्तर पर देखेंगे या फिर समानता के स्तर पर देखेंगे तो शैव मत का बहुत अधिक प्रभाव दिखाई देता है नाथ पंथ पर, परंतु व्यवहारिकता की दृष्टि से अगर देखेंगे तो वह हठ योग के अधिक समीप है। कौन? नाथ पंथ। मूलतः हठ योग देह शुद्धि का साधन मात्र है। देह शुद्धि और प्राणायाम से मन को एकाग्र कर लेने के पश्चात साधक समाधिस्थ हो जाता है, यानी समाधि की अवस्था तक पहुंच जाता है। उसका उद्देश्य कुंडलिनी को जागृत करना होता है। महाकुंडली में ही व्याप्त शक्ति का समाहार होता है। घट के भीतर 6 चक्रों की कल्पना की गई है। आगे लिखा गया है कि हठ योगियों ने गुरु की महत्ता मुक्त कंठ स्वीकार की है। गुरु के उपदेशों का संबल होकर ही साधक ईश्वर तक
पहुंच सकता है। इस पद का अधिकारी अवधूत ही हो सकता है। प्रत्येक योगी पथभ्रष्ट होने के भय से प्रत्येक योगी पथभ्रष्ट होने के भय से गुरु ही की आवश्यकता का अनुभव करता है। यानी कहीं वो अपने पद से भ्रष्ट ना हो जाए, तो मार्गदर्शन के लिए उसे गुरु की आवश्यकता महसूस होती है। किसे? प्रत्येक योगी को, जो योग साधना में विलीन है, जो सिद्धियों को प्राप्त करना चाहता है। आगे मैंने लिखा है कि आत्माभिमान से रहित योगी ही नाथ पद प्राप्त कर सकता है। वर्णाश्रम व्यवस्था को निरर्थक घोषित कर देने के कारण निम्न वर्ण की जनता को इस संप्रदाय में विशेष आकर्षण दिखाई देने लगा। हिंदू तथा मुसलमान दोनों धर्मों पर नाथ संप्रदाय को प्रभाव समान रूप से पड़ता है। किसका? हिंदू और मुसलमान, यानी कि दोनों ही प्रकार के, दोनों ही धर्मों के जो लोग थे, दोनों ही धर्मों से जुड़े हुए लोग थे, उन पर समान रूप से नाथ पंथ का प्रभाव पड़ता है। और वो वहाँ पर किसी भी तरह का ऊंच नीच वाला जो रहता है, यानी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं देखते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा आसानी से उससे कनेक्ट कर पाते हैं और जुड़ जाते हैं नाथ संप्रदाय से। कौन? हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्म के लोग। इसका कारण यह था कि नाथपंथियों ने एकेश्वर नाथ को अधिक महत्ता दी थी। आगे लिखा है कि नाथपंथियों सिद्धों की भाषा। अब बात आती है कि नाथपंथी किस तरह की भाषा का प्रयोग करते थे, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही नाथ साहित्य की, तो जाहिर सी बात है आपको भाषा पता होनी चाहिए, किस भाषा में इन्होंने साहित्य सृजन किया है। तो नाथपंथियों की भाषा की बात करें तो वो है पंजाबी, राजस्थानी और खड़ी बोली के मिश्रण से निर्मित कौन सी भाषा? सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग करते थे नाथपंथी। कौन सी भाषा? सदुक्कड़ी। सदुक्कड़ी किसका मिक्सचर है? पंजाबी का, राजस्थानी का और जब खड़ी बोली, इन तीन भाषाओं को मिलाकर जो भाषा निर्मित होती है, इन तीन भाषाओं के मिश्रण से जो भाषा निर्मित होती है वो सदुक्कड़ी भाषा कहलाती है, जिसका प्रयोग ये करते थे। आगे लिखा है नाथपंथियों साधुओं ने गद्य तथा पद्य दोनों में ही अपने धार्मिक साहित्य की रचना की। गद्य और पद्य दोनों में, जिनमें अब बात आ रही है यहाँ पर कुछ नाम आपको याद करने चाहिए, जिनमें गोरख बोध, नखई बोध, गोरख गणेश गोष्ठी, गोरखनाथ जी की 17 कला, महादेव गोरखनाथ संवाद, दत्त गोरख संवाद, ये योगेश्वरी साखी, विराट पुराण, गोरखसार, गोरखवाणी आदि ग्रंथ उपलब्ध हैं। ये कौन कौन से ग्रंथ हैं? नाथपंथियों द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं, जो आपको याद होने चाहिए। धार्मिक ग्रंथ हैं, इनके नाम आप मेरे ख्याल से आपको लगभग 4-5 ग्रंथ तो आपको इनमें से जो आपको इजी लगते हैं याद करने के लिए, वो आप नोट डाउन कर लीजिए और उन्हें याद कर लीजिएगा। इनमें कुछ पुस्तकें संस्कृत में भी लिखी गई हैं। ऐसा नहीं है कि सारी सदुक्कड़ी में ही लिखी गई, बल्कि संस्कृत भाषा का भी प्रयोग नाथपंथियों ने किया है। ये बात यहाँ से पता चलती है। आगे बढ़ूँ तो आगे लिखा है कि नाथ योगियों की अनेक परंपराएं प्रसिद्ध हैं और 84 सिद्धों की भांति ये जो नाथ हैं ये नवनाथ कहे जाते हैं। ये मैंने आपको बहुत पहले बता दिया है, जिनमें आदिनाथ शिव, मत्स्येंद्रनाथ, जालंधरनाथ तथा गोरखनाथ प्रसिद्ध हैं। ये कुछ नाथों के नाम हैं जो 9 नाथों में सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। आगे बात करूं तो नाथ साहित्य की जो सामान्य प्रवृत्तियां हैं, यानी कि जो नाथ साहित्य में ही विद्यमान हैं, वो कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जो उसे अन्य किसी साहित्य से अलग बनाती हैं, भिन्न बनाती हैं। वो आपको पता होनी चाहिए ताकि आप नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य में अंतर स्पष्ट इजीली कर पाएं। तो इनको बिंदुगत तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहला बिंदु है कि नाथ साहित्य में शून्य की साधना पर जोर दिया गया है। इसमें शून्य का संबंध नाद तत्व से स्थापित किया गया। नाद का अर्थ होता है ध्वनि, तथा नाद एवं बिंदु के माध्यम से शिव और पार्वती की गई है। नीचे एक उदाहरण भी आया है, इसको चाहे तो आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं आगे बढ़ती हूँ, दूसरे बिंदु पर चर्चा करूँ तो दूसरा बिंदु है कि नाथ साहित्य में सहज समाधि का वर्णन भी उपलब्ध होता है। सहज समाधि शून्य समाधि का पर्यायवाची है, जिसके भीतर ब्रह्म अग्नि प्रज्वलित होती है। नीचे एक उदाहरण दे दिया गया है जो कि नाथ साहित्य में उद्धृत है। तीसरे पॉइंट की बात करूं तो तीसरा पॉइंट है कि नाथपंथियों, यहाँ पर पंथियों होगा, नाथपंथियों ने उल्टी साधना का भी वर्णन किया है। पवन को उलटकर ब्रह्मरंध्र
में समाविष्ट करने की प्रक्रिया को उल्टी साधना की संज्ञा दी गई है। सहज समाधि को नाथपंथियों ने उन्मनी अवस्था भी कहा है, जिसमें साधक अनाहत नाद भी सुनता है। नीचे एक उदाहरण दिया गया है। अगले पॉइंट की बात करूं तो चौथा पॉइंट कह रहा है, चौथा बिंदु कहता है कि नाथपंथियों ने अचेतन मन की उपमा मृग से दी है। मृग यानी कि हिरण। ज्ञान से संस्पृष्ट आत्मा पारधी यानी बहेलिया के सदृश है, समान है। सदृश का अर्थ होता है समान। जो अचेतन मन मृग को विदग्ध कर उसका वध करती है। पांचवा बिंदु है कि नाथपंथ के साहित्य में पूर्वी अंचल की अवधि, अब हालांकि अभी तक मैंने बता दिया है कि किन किन भाषाओं का सम्मिश्रण नाथ साहित्य में दिखाई देता है, जिसको मिला जुला रूप बनता है उसको कह देते हैं सदुक्कड़ी भाषा। बाकी यहाँ पर थोड़ा और उस पर गहनता से जांच पड़ताल करते हुए जान लेते हैं कि वाकई में किन किन भाषाओं का प्रयोग दिखाई देता है नाथपंथी साहित्य में। तो नाथपंथ के साहित्य में पूर्वी अंचल की अवधि, भोजपुरी, मैथिली, प्राचीन बांग्ला, पंजाबी और मराठी भाषाओं के लक्षण विद्यमान हैं। सांध्या भाषा का प्रयोग इनकी रचनाओं में भी मिलता है। सांध्या भाषा का प्रयोग वैसे सिद्धों द्वारा किया गया है। इनका साहित्य साखी, सवदी, दोहा, सोरठा और चौपाई में लिखा गया है। इनकी रचनाएं राग रागिनी में भी निबद्ध हैं। तो इस तरह से ये नाथ साहित्य की कुछ विशेषताएं बन जाती हैं। आगे बात करूं अब कुछ प्रमुख नाथों पर। हालांकि 9 नाथ हैं जिनके नाम आपको पता होने चाहिए। मुख्य जो नाथ थे उन पर चर्चा मैंने ऊपर कर ली। सबसे जिनका उच्च स्थान है नाथों में वो है गोरखनाथ। गोरखनाथ नाथ साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं। वे सिद्ध मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे, किंतु उन्होंने सिद्धों के मार्ग का विरोध किया। गोरखपंथी साहित्य के अनुसार आदिनाथ स्वयं शिव थे। उनके पश्चात मत्स्येंद्र नाथ हुए, जिनके आचरण का विरोध उनके शिष्य गोरखनाथ ने किया और विरोध करते हुए नाथ संप्रदाय की स्थापना की। अब इनके ग्रंथों की बात करें तो इनके ग्रंथ 40 माने जाते हैं। किसके? गोरखनाथ के, जो नाम नीचे दिए गए हैं। तो इनमें से आप जिन नामों को याद करने में सक्षम है वो नाम आप याद कर लीजिए, जैसे कि पद, प्राण संकली, इस तरह से आप नाम याद कर सकते हैं। रोमावली और ज्ञान चौतीसा, ऐसे आप जो नाम आपको, मैंने हालांकि कई नाम यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, जो आप याद करने में सक्षम है वो आप याद कर लीजिएगा, जो आपको आसान लगे याद करने में। आगे लिखा गया है कि गोरखनाथ से पहले अनेक संप्रदाय थे, जिन सब का उनके नाथपंथ में विलय हो गया। शैवों एवं शाक्तों के अतिरिक्त बौद्ध, जैन तथा वैष्णव योग मार्गी भी उनके संप्रदाय में आ मिले। किसमें? नाथ संप्रदाय में। गोरखनाथ ने उनकी रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, मना साधना, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया है। गोरखनाथ ने अपनी स्वयं की रचनाओं में इन विषयों पर चर्चा की है, जो कि आपने यहाँ पर मैंने पढ़ दिए हैं। इनको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, मैं भी इनको सर्कल कर दिया है। आगे बढ़ूँ तो आगे गोरखनाथ ने हठ योग का उपदेश दिया था। हठ योगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार ह का अर्थ सूर्य होता है, वहीं ठ का अर्थ चंद्र होता है। ये बात आपको पता होगी कि ह का अर्थ यहाँ पर सूर्य बनता है और दूसरी तरफ ठ का अर्थ चंद्र बनता है। तो सूर्य चंद्रमा के मिलन यानी रात्रि और दिन के मिलन, एक तरीके से बिल्कुल विरोधाभास है आत्मा और परमात्मा का मिलन। ऐसे ही हठ योगियों की ये कुछ विशेषताएं हैं, ये कुछ उनके सिद्धांत हैं। इन दोनों के योग को ही हठ योग कहा जाता है। किसके? हा और ठा यानी कि सूर्य और चंद्रमा के मिलन को। गोरखनाथ ने ही 6 चक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया था। इस मार्ग में विश्वास करने वाला हठ योगी साधना द्वारा शरीर और मन को शुद्ध करके शून्य में समाधि लगाता है और वहीं ब्रह्म का साक्षात्कार करता है, जो कि अष्टांग योग मैंने आपको बताए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यानी किस तरह से ध्यान की अवस्था के बाद समाधि की अवस्था यानी जो अंतिम अवस्था है अष्टांग मार्ग की, वहाँ पर पहुँच जाता है। तो इस तरह से ये कुछ विशेषताएं बन जाती हैं किसकी? नाथ साहित्य की या फिर नाथ संप्रदाय की। यहाँ पर नीचे एक उदाहरण भी दे दिया गया है। तो गोरखनाथ की कविताओं से स्पष्ट है कि भक्तिकालीन संत मार्ग के भाव पक्ष पर ही उनका प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि भाषा और छंद भी प्रभावित हुए हैं। इस प्रकार उनकी रचनाओं में हमें आदिकाल की वह शक्ति छिपी मिलती है जिसने भक्तिकाल की कई प्रवृत्तियों को जन्म दिया। अब कुछ
मतलब अन्य कवियों पर बात करूं तो उन पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, बाकी ये आप स्वयं से पढ़ लीजिएगा। मैं अब बात करूंगी सीधे सिद्ध साहित्य पर, क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाती है। इसमें ऐसा कुछ क्लिष्ट भाषा में नहीं लिखा है कि आपको समझना है, काफ़ी आसान भाषा में यहाँ पर लिखा गया है कि और जैसे नवनाथ के अलावा भी कुछ नाथ थे, लेकिन वो उतने प्रसिद्ध नहीं हो पाए जो कि मतलब उस श्रेणी में आ पाते, उन नवनाथों की संख्या में गिने जाते। तो इसलिए कुछ अन्य जो हैं जैसे कि भरथरी और चौरंगी नाथ, गोपीचंद, इस तरह के नाम आप चाहें तो नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी मैं आगे बढ़ती हूँ और चर्चा करती हूँ अब सीधे सिद्ध साहित्य पर। सिद्ध साहित्य के संदर्भ में लिखा है कि गौतम बुद्ध के निर्वाण यानी कि जब उनकी मृत्यु हो गई थी, के 45 वर्ष बाद तक बौद्ध धर्म का पर्याप्त प्रचार और प्रसार होता रहा। बौद्ध धर्म का उदय वैदिक कर्मकांड की जटिलता एवं हिंसा की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। ये बात आप सभी जानते होंगे। उसने केवल भारत में ही नहीं, किसने? बौद्ध धर्म ने केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपना कीर्ति पताका फहराई, यानी कि प्रचार प्रसार विदेशों में भी हुआ था। किसका? बौद्ध धर्म का। ईसा की प्रथम शताब्दी में बौद्ध धर्म विकृत होकर हीनयान तथा महायान दो शाखाओं में विभाजित हुआ और महायान से वज्रयान आया और वज्रयान की ही एक शाखा के रूप में उदय हुआ था। किसका? नाथ संप्रदाय का। तो महायान नामक दो शाखाओं में विभक्त हो गया। महायान संप्रदाय वालों द्वारा हीनयान को हीनता बोधक कहा गया। इस पर भी हीनयान संप्रदाय में सिद्धांत पक्ष को प्राधान्य रखा गया और महायान केवल व्यवहारिक पक्ष को लेकर चलता रहा। 8वीं शताब्दी की बात करूं तो अभी पहली शताब्दी की बात हो रही थी जब बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में विभाजित हुआ, हीनयान और महायान। अब 8वीं शताब्दी में क्या परिवर्तन हुआ बौद्ध धर्म में, वो आप देखिए। तो 8वीं शताब्दी में एक और तो गुप्त नरेशों की हिंदू धर्म निष्ठा द्वारा बौद्ध धर्म के विस्तार को आघात पहुंचा, दूसरी ओर कुमारिल भट्टा तथा शंकराचार्य ने इसकी नींव ही हिला दी। तब भारत में एक बहुत बड़े भाग का परित्याग कर बौद्ध धर्म को तिब्बत, नेपाल एवं बंगाल की शरण लेनी पड़ी। शंकराचार्य के शैव मत से प्रभावित होकर और अपनी सारी दुर्बलताओं को जानकर इस धर्म में तंत्र मंत्र एवं अविचार के माध्यम से जनता को विमुग्ध करना प्रारंभ किया। इसने समाधि, तंत्र मंत्र, डाकिनी शाकिनी, भैरवी चक्र और मध्य मैथुन में स्वयं को उलझाकर सदाचार को नष्ट कर दिया। भगवान बुद्ध की उपासना ईश्वर के रूप में होने लगी और तंत्र प्रत्यय ही इसकी मुख्य प्रवृत्ति या फिर कह लीजिए विशेषता बन गई। आगे लिखा है कि मैं ही बुद्ध हूँ। इस मंत्र की जाप प्रणाली ने एक नवीन संप्रदाय मंत्रयान की स्थापना की। इस प्रकार महायान मंत्रयान में परिवर्तित हो जाता है। आगे चलकर यह भी वज्रयान तथा सहजयान दो शाखाओं में विभाजित होता है। कौन? महायान। जैसे कि सबसे पहले बौद्ध धर्म दो शाखाओं में टूटा, हीनयान और महायान। फिर महायान से मंत्रयान बना और फिर कुल मिलाकर आगे चल के जैसे जैसे समय बीतता गया महायान दो शाखाओं में टूटा, सहजयान और वज्रयान। आगे लिखा है कि बाद में इसी से वाम मार्ग निसृत हुआ, यानी वाम मार्ग शाखा भी बनी। तो सिद्धों की रचनाएं अर्धमागधी। अब भाषा की बात करूं तो सिद्धों की रचनाएं किस भाषा में मिलती है? जैसे कि नाथों की सदुक्कड़ी में मिलती थी। वैसे तो अगर ऊपरी तौर पर बताएंगे, मोटे तौर पर, तो सिद्धों की भाषा को सिद्धा भाषा कह दिया जाता है, लेकिन सिद्धों की रचनाएं अर्धमागधी अपभ्रंश में मिलती हैं। वैसे इसे संध्या भाषा भी कहा जाता है, सिद्धा भाषा भी कहा जाता है और संध्या भाषा भी कहा जाता है। सिद्धों की रचनाओं में शांत और श्रृंगार रस उपलब्ध है। काव्यात्मक रस परिपाक न होने पर भी उसमें अलौकिक रस का आनंद प्राप्त होता है। अब बात करूं सिद्ध साहित्य को तीन विभागों में या फिर तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है, जो कि आपको पता होनी चाहिए। मैंने नीचे बिंदुगत तरीके से लिख दिए हैं। तो पहला जो भाग है सिद्ध साहित्य को जिसमें वर्गीकृत किया गया वो है नीति तथा आचार से संबंधित साहित्य। दूसरा है उपदेशात्मक साहित्य जिसमें उपदेश आदि संकलित हैं। तीसरा है साधना संबंधी यानी कि रहस्यवादी साहित्य। अब नीचे लिखा है कि सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जनभाषा में लिखा वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है, यानी कि सिद्ध साहित्य कहलाता है। राहुल सांकृत्य जिनका नाम आप सबने सुना होगा, घुमक्कड़ शास्त्र के
प्रणेता या फल संकृत्यायन ने 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख किया है, जिसमें सिद्ध सरप्पा से यह साहित्य आरंभ होता है, ऐसा मानते हैं राहुल सांकृत्यायन जी। किससे? सरप्पा से। इन सिद्धों में सरप्पा, ये नाम आपको याद करने चाहिए, क्योंकि 84 तो नाम याद करना आसान नहीं है। हालांकि आप नवनाथों के नाम याद कर सकते हैं, लेकिन 84 सिद्धों के नाम नहीं याद कर सकते हैं। तो उसमें जो मुख्य मुख्य बन जाते हैं वो यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। सरप्पा, शबरप्पा, लुइप्पा, डोम्बिप्पा, कण्हप्पा, कुकुरिप्पा हिंदी के मुख्य सिद्ध कवि हैं। यहाँ संक्षेप में इनके व्यक्तित्व और कृतित्व का परिचय हम देंगे और चर्चा कर लेंगे कि किस तरह से क्या क्या विशेषताएं लिए हुए है सिद्ध साहित्य, और नाथ साहित्य से किन स्तरों पर भिन्न बन जाता है सिद्ध साहित्य। तो सबसे पहला बिंदु आता है सिद्ध साहित्य की प्रवृत्ति के संदर्भ में। वो है सिद्ध साहित्य में वेद सम्मत एवं ब्राह्मण सम्मत धर्म की अवहेलना मिलती है और काया साधना का वर्णन उपलब्ध होता है। इसके साथ ही तांत्रिक तत्वों का भी सन्निवेश मिल जाता है सिद्ध साहित्य में। दूसरा बिंदु है सिद्ध साहित्य में पंचमकार की प्रतीक परक व्याख्या मिलती है। पंचमकार का अर्थ क्या है? यहाँ पर पंचम से तो अर्थ यहाँ पर निकल रहा है कि 5 कुछ तत्व आ रहे होंगे सिद्ध साहित्य में संकलित। अब वो कौन से तत्व हैं उन पर चर्चा कर लेती हूँ। तो 5 तत्व निम्नवत हैं। पहला है मध्य, दूसरा है मांस, तीसरा है मत्स्य, चौथा है मुद्रा, पांचवा है या फिर पंचम है मैथुन। तो इन पर मैंने थोड़ा सा यहाँ पर ब्रीफ में लिख दिया है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ूँ तो पंचमकार के अंतर्गत युगनद्धता की व्याख्या भी मिलती है, जिसमें शून्यता और करुणा के संयोग की कल्पना की गई है। इसके अतिरिक्त नारी के मुद्रा रूप की भी कल्पना यहाँ पर मिलती है पंचमकार में। तीसरा बिंदु बन जाता है, लिखा है सिद्धों ने योग साधना तथा काया साधना पर जोर दिया है तथा शून्य की साधना की प्रस्तावना की है। चौथा बिंदु है सिद्ध साहित्य में शून्य समाधि या सहज समाधि का वर्णन उलटवासी शैली में किया गया है। सहज समाधि के अंतर्गत चंद्रमा यानी कि प्रज्ञा को निरूपित करता है, वहीं सूर्य यानी कि उपाय को निरूपित करता है कि संयोग की कल्पना मिलती है। अब ये कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी मिल जाती है, समानता मिल जाती है नाथों में भी और सिद्धों में भी, क्योंकि नाथ जो है हठ योग के समर्थन में है। यानी कि हठ योग का अर्थ क्या बनता है? सूर्य और चंद्रमा का मिलन। और वैसे ही यहाँ पर चंद्रमा प्रज्ञा को निरूपित कर रहा है और सूर्य उपाय को, इनका भी मिलन, इनके भी संयोग की कल्पना यहाँ पर की गई है। तो आपको ऐसी चीजें खुद से भी खोजनी आनी चाहिए। आगे बढ़ूं तो पांचवा बिंदु है सिद्ध साहित्य में परावृत्ति और उल्टी साधना का वर्णन भी उपलब्ध होता है। छठा पॉइंट है सिद्ध साहित्य के अंतर्गत सामाजिक कुरीतियों, जाति पाति भेद एवं वर्ण भेद की निंदा मिलती है। वैदिक देवताओं के प्रति अनास्था भाव व्यक्त किया गया है तथा पंडितों के आडंबर खंडन, पंडितों के जो बाह्य आडंबर हैं उनका खंडन मंडन यहाँ पर किया गया है। सातवां बिंदु है सिद्धों के साहित्य में गुह साधना द्वारा सिद्ध प्राप्ति का विवरण एवं तंत्रों द्वारा चमत्कार प्रदर्शन का उल्लेख भी मिलता है। आठवां बिंदु है, लिखा है सिद्ध साहित्य की रचना किस भाषा में हुई? हालांकि ऊपर बात कर ली गई जिसको सांध्य भाषा कह देते हैं, लेकिन थोड़ी सी और उस पर विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। तो सिद्ध साहित्य की रचना मागधी अभट्ट में हुई है, जिसमें संध्या शब्दों का बहुल्य है, जिसके चलते इसे संध्या भाषा कह दिया जाता है। प्रस्तुत साहित्य मुक्त शैली में लिखा गया है, जिसमें दोहा, गीत आदि का प्राधान्य दिखाई देता है। आगे बात करूं कुछ प्रमुख सिद्ध एवं उनकी कृतियों पर भी मैं चर्चा कर लेती हूँ, ताकि आप से अगर विस्तृत प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप सक्षम हो अपना उत्तर लिखने में। तो सबसे पहले सिद्ध आते हैं सरप्पा। ये सरप्पाद मतलब इनके अन्य नाम क्या क्या हैं, क्योंकि अगर कहीं पर ये नाम लिखे मिल जाए तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए पहला नाम बन जाता है इनका सरप्पाद। दूसरा नाम सरोज ब्रज भी इन्हें कहा जाता है, राहुल भद्र भी इन्हें कहा जाता है। राहुल जी कौन? यानी कि राहुल सांकृत्यायन की बात हो रही है। तो राहुल जी ने इनका समय सन 769 ईस्वी माना है, जिससे अधिकांश विद्वान सहमत हैं। इनके द्वारा रचित 32 ग्रंथ बताए गए हैं, जिनमें दोहा कोश बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षाओं में बहुत बार, अनगिनत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि दोहा कोश किसकी रचना है। इन्होंने पाखंड और आडंबर का विरोध किया तथा गुरु सेवा को महत्व दिया। ये सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर ले जाते हैं। इनकी भाषा सरल तथा गेय है। गेय का अर्थ गायन शैली में लिखा गया है। जो मतलब शैली इन्होंने प्रयोग की है उसको गाया जा सकता है, गा गा कर पढ़ा जा सकता है।
आगे बात करूं तो दूसरे सिद्ध पर आते हैं, वो है शबरप्पा। तो इनकी चर्चा करूं, इनके जन्म पर सबसे पहले बात करूं तो इनका जन्म क्षत्रिय कुल में 780 ईस्वी में हुआ था। सरप्पा से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, यानी सरप्पा इनके गुरु थे। शबरों का सा जीवन व्यतीत करने के कारण शबरप्पा कहे जाने लगे। कौन? शबरप्पा का नाम शबरप्पा क्यों पड़ा? क्योंकि इन्होंने शबरों जैसा जीवन व्यतीत किया था। चार्यपद इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप अभी नोट डाउन कर लीजिए। ये माया मोह का विरोध करके सहज जीवन पर बल देते हैं और उसी को महासुख की प्राप्ति का साधन या फिर मार्ग बताते हैं। कौन? शबरप्पा। तीसरे सिद्ध की ओर बढ़ूं तो वो है लुइप्पा। ये राजा धर्मपाल के शासनकाल, किसके? राजा धर्मपाल के शासनकाल में कायस्थ परिवार में उत्पन्न हुए थे, यानी इनका कायस्थ परिवार में जन्म हुआ था। शबरप्पा ने इन्हें अपना शिष्य बनाया, यानी कि सरप्पा के शिष्य थे शबरप्पा और शबरप्पा के शिष्य थे लुइप्पा। इनकी साधना का प्रभाव देखकर उड़ीसा के तत्कालीन राजा तथा मंत्री इनके शिष्य हो गए। 84 सिद्धों में इनका सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है। इनकी कविता में रहस्य भावना की प्रधानता दिखाई देती है। इनका कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, या फिर मतलब सहमति से कोई ग्रंथ इनका नहीं माना गया। किसी ने इनका कोई ग्रंथ बताया भी है तो वो कई आलोचकों द्वारा नकार दिया गया, इसलिए इनका कोई ग्रंथ अभी तक प्राप्त नहीं है। चौथे सिद्ध की ओर बढ़ूं तो चौथे हैं डोम्भिप्पा। मगध के क्षत्रिय वंश में 840 ईस्वी के लगभग इनका जन्म होता है। विरूपा इनके मतलब गुरु थे, तो विरूपा से इन्होंने दीक्षा ली थी। इनके द्वारा रचित 21 ग्रंथ बताए गए हैं, जिनमें डोम्भी गीतिका याद करना काफ़ी आसान हो जाता है क्योंकि इन्होंने अपने नाम पर ही इस ग्रंथ का नामकरण किया है। दूसरा है योगचर्या, तीसरा है अक्षर द्विकोश पदेश आदि विशेष प्रसिद्ध बन जाते हैं। 3 ग्रंथ हैं, कौन से? डोम्भी गीतिका, दूसरा है योगचर्य। आप देख रहे हो इनके नाम भी थोड़े से अलग हैं क्योंकि कहीं ना कहीं अभट्ट भाषा का उस समय प्रयोग हो रहा था, इसलिए नाम भी उसी भाषा के शब्दों का प्रयोग करके रखे गए थे। और अंतिम है अक्षर द्विकोपदेश। तो इस तरह से 3 ग्रंथ इनके मुख्य बन जाते हैं, इनके नाम आपको याद होने चाहिए। 5वें सिद्ध जो है वो है कण्हप्पा। इनका जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में 820 ईस्वी में होता है। बिहार के सोमपुरी स्थान में ये रहते थे। जालंधरप्पा से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की, यानी कि इनके गुरु थे। कई सिद्धों ने इनकी शिष्यता स्वीकार की थी। इनके लिखे 74 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें अधिकांश दार्शनिक विषयों पर हैं। रहस्यात्मक भावनाओं से परिपूर्ण गीतों की रचना करके ये हिंदी के कवियों में प्रसिद्ध हुए। इन्होंने शास्त्रीय रूढ़ियों का भी खंडन मंडन किया। किसने? कण्हप्पा की बात यहाँ पर हो रही है। आगे बढ़ूं तो अगले जो 6वें सिद्ध हैं वो हैं कुक्कुरिप्पा। इनका जन्म कपिलवस्तु के एक ब्राह्मण परिवार में होता है। इनके जन्म काल का पता नहीं चल सका। चरपटिया इनके गुरु थे, ये इनके गुरु का नाम है। इनके द्वारा रचित 16 ग्रंथ बताए गए हैं, जिनके नाम उपलब्ध नहीं है। ये भी सहज जीवन के समर्थक थे। कौन? कुक्कुरिप्पा। तो इस तरह से जो 6 मुख्य सिद्ध हो सकते थे 84 में से, उन पर चर्चा यहाँ पर कर ली गई है। उनके जो मुख्य ग्रंथ थे जो प्राप्त हैं उन पर चर्चा भी कर ली गई है। तो सिद्ध साहित्य के महत्व पर अब बात कर लेते हैं। तो सिद्ध साहित्य जो है साहित्यिक उदात्तता यानी कि उत्कृष्ट और परिपक्वता की दृष्टि से सिद्ध साहित्य कोई विशेष महत्व नहीं रखता है। फलस्वरूप यह उपेक्षणीय रहा है, यानी उसकी उपेक्षा बहुत हुई है। किंतु सिद्धों की इतनी साहित्यिक देन अवश्य है कि इन्होंने चार्य पदों को विविध रागों में यानी विभिन्न रागों में लिखकर परवर्ती गीतिका विकारों जैसे कि जयदेव हैं और विद्यापति हैं, सूरदास हैं के लिए मार्ग खोल दिया था। श्रृंगार को काम समन्वित बनाकर इन्होंने उसमें नाना काम कलाओं का अंकन किया। दर्शन के क्षेत्र में इन्होंने शंकराचार्य के मायावाद के लिए पथ प्रशस्त कर दिया। किसने? सिद्धों ने। तो इस तरह से सिद्धों पर इतनी चर्चा हो सकती थी और नाथों पर जितनी मतलब प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। आप अगर ये एक वीडियो ध्यान से सुन लेंगे और जो मैंने चीज़ें बताई उनको नोट डाउन कर लेंगे तो डेफिनेटली आपका जो उत्तर है वो बाकियों से अलग बन जाएगा और आप अधिक अंक प्राप्त करने के दावेदार
बन जाएंगे। तो आई होप चीज़ों को लेकर आपको क्लैरिटी आ गई होगी। टिप्पणी की दृष्टि से ये प्रश्न मतलब ये जो टॉपिक है काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। बाकी अगर आपको अभी भी कोई डाउट या क्वेरी रहती है तो आप मुझे ज़रूर पूछें। कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए ओपन होता है और आपके सुझाव भी सदैव आमंत्रित होते हैं। बाकी अपने साथियों को चैनल से अवश्य जोड़ें। अगर पहली बार चैनल पर स्वयं आ रहे हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके सिलेबस से रिलेटेड और विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित यहाँ पर अपडेट्स मिलती रहती हैं। आपका किसी भी तरह से कोई भी नुकसान ना हो, मेरी हमेशा यही यहाँ से कोशिश रहती है, क्योंकि मैंने अपने समय में जो समस्याएं फेस की हैं वो एटलीस्ट आप ना करें। इसीलिए मैं निरंतर वीडियोस डालती रहती हूँ और बहुत से वीडियोस, बहुत से टॉपिक्स को मैंने ऑलरेडी कवर अप कर दिया है। जाकर चैनल विजिट करें, आपकी ज़रूर मदद होगी। बाकी आप अगर व्यक्तिगत तौर पर पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर मुझसे जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और आप अपने विचार, अपनी समस्याएं मुझसे वहां पर भी व्यक्तिगत तौर पर साझा कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अन्य महत्वपूर्ण वीडियो में अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपने साथियों को चैनल से अवश्य जोड़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।